चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी 50 में हमें कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में हमें 5 मूविंग एवरेज से कितने ट्रेड मिले हैं। उससे पहले यहाँ पे मैं 2-3 पॉइंट बताना चाहती हूँ। जो हमारे नए व्यूवर हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अभी तक हमने टोटल 4 सिंपल स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे आप सब सीख रहे हो वैसे मैं भी यहाँ पर सीख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पेपर ट्रेडिंग करती हूँ। पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको दूसरे चैनल जिसका नाम है चलो ट्रेडिंग सीखते हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। और तीसरी बात यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे जो भी नए ट्रेडर है, आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना बिल्कुल मत स्टार्ट करना अभी से, जब तक आप थोड़े से एक्सपर्ट ना हो जाओ। उसके लिए आप क्या करो, कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हो उसको बार बार चेक करो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद ही आप एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करो। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में मैंने भी बिना सीखे ही एक्चुअल मनी मार्केट में लगाया था, और जब मुझे लॉस हो गया तो लास्ट 4 मंथ से मैंने यहाँ पे सीखने में फोकस किया है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं पेपर ट्रेडिंग चैलेंज कर रही हूँ दिसंबर मंथ में। तो अभी तक मैंने दिसंबर मंथ में जितने भी दिन थे उतने दिन मैंने ट्रेड लिए हैं। तो वहाँ पे जाके दूसरे चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि डेली का मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ऑल ओवर अभी तक मैं कितने प्रॉफिट या लॉस में हूँ। तो हम एंड ऑफ दिसंबर तक ट्रेड करेंगे, जो भी चैलेंज है वो कंप्लीट करेंगे, और एंड ऑफ दिसंबर देखेंगे अगर हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं तो जैन मंथ से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, और अगर हम लॉस में क्लोज होंगे तो वापस से हम सीखने में फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलिए आ जाते हैं निफ्टी 50 में। इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो डाल दी है कि 5 मूविंग एवरेज से हमें कितने ट्रेड मिले हैं। साथ ही साथ हमें पिवोट पॉइंट से बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में कितने ट्रेड मिले उसकी भी मैंने वीडियो चैनल पे डाल दी है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे निफ्टी 50 में 5 मूविंग एवरेज से हमें कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, तो चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे प्रॉपर चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो जो फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था निफ्टी 50 में 5 मूविंग एवरेज से, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था इस रेड वाली कैंडल में। इस कैंडल को देखेंगे, मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, बेरिश कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया, आप देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे मिला है। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे हमारा एसएल था छोटा सा, उस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे 1:5-6 का टारगेट वन साइड आपको मिला है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे दूसरा ट्रेड हमारा 5 मूविंग एवरेज से कहाँ पे बना है, तो दूसरा ट्रेड हम देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से हमारा इस वाली कैंडल को चेक करते हैं कि इस वाली कैंडल ने मूविंग एवरेज को टच किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा है इस रेड वाली कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ट्रेड बना, नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला, सेकंड ट्रेड में हमारा यहाँ पे एसएल हिट हुआ, थर्ड ट्रेड अगर हम देखेंगे 5 मूविंग एवरेज से फिर यहाँ पे बना है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड ट्रेड बना, फोर्थ ट्रेड हमारा फिर यहाँ पे बना। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 1:2 का टारगेट आई थिंक नहीं अचीव हुआ होगा, क्योंकि 1:1 का टारगेट अचीव हुआ होगा, 1:2 का टारगेट यहाँ भी नहीं अचीव होगा। तो फोर्थ ट्रेड में भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा टोटल हमें कितने ट्रेड मिले, 4 ट्रेड मिले। 4 ट्रेड में से देखेंगे तो अभी तक हमें एक में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, अगर हम उतना बड़ा प्रॉफिट ले पाते तो। ठीक है, अब ये तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम उतना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। क्योंकि जरा भी प्रॉफिट में हमारा ट्रेड आता है ना, तो हम डरने लगते हैं कि कहीं हमारा ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है कहीं लॉस में ना हो जाए। ठीक है, बल्कि उल्टा लॉस जितना होते जाता है ना, हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि नहीं हो सकता है कि अभी हमारा ये जो लॉस है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से देखते हैं, चलिए हम 5वां ट्रेड की बात करते हैं कि 5 मूविंग एवरेज से यहाँ पे हमारा 5th ट्रेड कहाँ पे बना है। 5th ट्रेड अगर 5 मूविंग एवरेज से बात करें तो यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो एसएल है 5वें ट्रेड में, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ है। क्यों हिट हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट डाउन साइड था, तो यहाँ पे आप देखोगे एसएल हिट नहीं हुआ, टारगेट मिला। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड ही जा रही है। तो यहाँ पे जितने भी आपको 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड मिलेंगे सारे में ज़्यादातर में देखा जाएगा आपका एसएल हिट ही होगा। छठा ट्रेड अगर बात करें तो यहाँ पे बना इस रेड वाली कैंडल पे, यहाँ पे हमारा छठा ट्रेड बना, जिस हिसाब से यहाँ पे एसएल छोटा सा बना है उस हिसाब से यहाँ पे 1:2 का टारगेट यहाँ पे छठे में अचीव हुआ। ठीक है, 7वां ट्रेड अगर हम 5 मूविंग एवरेज से देखेंगे कहाँ पे बना है, तो 7वां ट्रेड फिर यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 7वें ट्रेड में एसएल हिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मल्टीपल ट्रेड मिल रहे हैं, बट मल्टीपल एसएल भी हिट हो रहे हैं साथ साथ।
8वें ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है 5 मूविंग एवरेज से, और यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे 8वें ट्रेड में भी एसएल हिट हो गया। 9वां ट्रेड देखेंगे इस जगह पे बना है, ठीक है। 9वें ट्रेड में हमारा जो टारगेट है वो बहुत अच्छा यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे आपने देखा 5 मूविंग एवरेज से हमें टोटल कितने मिले, 9 ट्रेड मिले। 9 ट्रेड में से देखेंगे हमें प्रॉफिट कितने में हुए, तो प्रॉफिट हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें टोटल फर्स्ट ट्रेड में हुआ, फिर यहाँ पे एक जगह प्रॉफिट हुआ और एक जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमें 9 ट्रेड में से 3 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, यानी हमारा टारगेट अचीव हुआ। और देखेंगे टोटल हमें 9 ट्रेड मिले थे, 6 ट्रेड में देखेंगे तो जो हमारा एसएल है वो हिट हुआ, ठीक है। तो अगर हम 6 ट्रेड की बात करें, हम 500 एसएल पकड़ते हैं तो 6 ट्रेड में हमारा 3000 का लॉस हुआ। और अगर हम 3 ट्रेड में 1:2 के हिसाब से भी प्रॉफिट पकड़ते हैं 1000 तो यहाँ पे हमारा 3000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 9 के 9 ट्रेड, पहली बात तो सारे के सारे ट्रेड, इतने ट्रेड दिन में लेने ही नहीं है कि 9 ट्रेड बन रहा है या 10 ट्रेड बन रहे हैं तो हमें इतने ट्रेड, मैक्सिमम आप 3-4 ट्रेड लीजिए कंटिन्यू। आपके 2 एसएल हिट हो गए या 3 एसएल हिट हो गए तो आप ट्रेड ही मत करिए, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिटेबल, जितने भी ट्रेड आप ले रहे हो प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है, तो जहाँ पे आपका सेटअप बन रहा है आप वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके वापस से ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा 9 ट्रेड में से हमें 3 में प्रॉफिट हुआ, 6 में एसएल हिट हुआ। तो जब भी मार्केट का ट्रेंड अपसाइड रहता है ना, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल ट्रेड मिलते हैं 5 मूविंग एवरेज से, बट वहाँ पे जो हमारे एसएल है वो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट में यही 5 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा वर्क करता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगती है या अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।